नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर फिर से सभी का स्वागत है। और आपके सामने फाइनल यानी कि 26 सितंबर प्रारूप टेस्ट पेपर आपके सामने है और इस पेपर को पूरा आपको क्रैक करना होगा। जो भी स्टूडेंट रिट की एग्जाम में बैठेगा 26 सितंबर को, सबसे पहले आपको ये पेपर क्रैक कर लो दोस्तों। यहाँ पर एग्जाम देने से पहले इस पेपर को पूरा क्रैक कर लीजिएगा। आज आपको पता चलेगा फाइनल स्टेज में यानी कि आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है, आप कहां तक हो। 17 लाख स्टूडेंटों में आपकी परसेंट कहां तक है दोस्तों। यहां पर इसमें देखिएगा ये पेपर सबसे पहले हम खंड यानी कि 4 को कर रहे हैं, सामाजिक अध्ययन को। उसके बाद यानी कि हिंदी यानी कि खंड यानी कि सेकंड को करेंगे दोस्तों। यहां पर हिंदी का पेपर करेंगे, सामाजिक अध्ययन का पेपर करेंगे, तो हो जाइएगा तैयार पूरी तरह से दोस्तों। यहां पर तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहां पर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि राज्य में कछारी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा इसका सही आंसर। तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धौलपुर, सवाई माधोपुर और यहां पर भरतपुर में कछारी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन है डेबर झील किस झील का नाम है, बताइएगा। राजसमंद, जयसमंद, पिछोला या फिर कौलायत झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर डेबर झील कहा जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयसमंद झील को यहां पर यानी कि उदयपुर में डेबर झील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी कौन सी थी, बताइएगा। ऑप्शन है ए ऑप्शन है कोटा, बी ऑप्शन है नसीराबाद, सी ऑप्शन खीरवाड़ा और डी ऑप्शन एरनपरा। तो इसमें से सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी थी, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर नसीराबाद छावनी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन अभी आपने क्रैक कर दिया है, पूरी तरह से आगे बढ़िएगा दोस्तों। यहां पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर का क्वेश्चन है सदन के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर यहां पर राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राष्ट्रपति बुलाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्लीज वीडियो के अंत में, पेपर क्रैक करने के अंत में सभी को बताना होगा कि आपकी कितनी परसेंटेज इस रिट के पेपर में बन रही है दोस्तों यहां पर पूरी तरह से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 5वें नंबर का क्वेश्चन है राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज पुनः दिलाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा था। पन्नाधाय का, जयमल का या फिर वीर दुर्गादास राठौर का या फिर राजा उदय सिंह का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वीर दुर्गादास राठौर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6वें नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान में एक ही आंदोलन किसने चलाया था। विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत या फिर गोविंद गिरी या फिर साधु सीताराम दास ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है। ऑप्शन ए है यहां पर लूमी मृदा या फिर जलोढ़ मृदा या फिर बालुई मृदा या फिर चिकनी मृदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालुई मृदा में सबसे अधिक बाजरे की फसल की जाती है। तो इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा जयपुर के बनारस के नाम से कौन सा तीर्थ प्रसिद्ध है, बताइएगा। गलिता तीर्थ, देवयानी तीर्थ या फिर शीतला माता तीर्थ या फिर शाकंभरी तीर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलिता तीर्थ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको राजस्थान का बनारस भी कहा जाता है, जयपुर का बनारस भी कहा जाता है गलिता को। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है, बताएगा। 100% आपकी एग्जाम में प्रजामंडल से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का बीकानेर प्रजामंडल का। यहां पर ये जोड़ा गलत है, देखिएगा यहां पर बीकानेर प्रजामंडल का जो यहां पर
संस्थापक था वो यहाँ पर ध्यान रख लेना मीठालाल व्यास था, और सॉरी मेघाराम वैद्य था, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर देख रखा है मेघाराम शंकर दे रखा है, ध्यान रख लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सी जोड़ा यहाँ पर गलत है और सभी जोड़े सही है। देखिएगा यहाँ पर, यानी कि देखिएगा जैसलमेर प्रजामंडल मीठालाल व्यास बिल्कुल सही है, जोधपुर प्रजामंडल यहाँ पर जयनारायण व्यास बिल्कुल सही है, बीकानेर गलत है यहाँ पर, सिरोही का गोकुलभाई भट्ट आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान का प्रमुख खनिज सीसा और जस्ता हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संविधान अनुसार भारत में मंत्रियों की कौन सी श्रेणी नहीं है, बताएगा इसका सही आंसर, किचन कैबिनेट, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री, उप मंत्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर किचन मंडल, ये यहाँ पर मंत्रियों का यानी कि एक गठन या एक श्रेणी नहीं है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक क्रैक कर दिया है दोस्तों यहाँ पर, अभी और देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, देश का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है, अजीत भवन, उमेद भवन या फिर जसवंत थड़ा या फिर मेहरानगढ़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये अजीत भवन है जो देश का पहला हेरिटेज होटल है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 13वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है, रोजा वाकर, इसराना भाकर या फिर झारोला पहाड़ या फिर तारागढ़, इनमें से बताना होगा कौन सी पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारागढ़, और ये तारागढ़ कहां पर है ये है अजमेर में हो जाएगी। कितनी है इसकी 873 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, मीटर में है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सवाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कछुआ शासक द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सवाई जय सिंह हो जाएगा, जय सिंह द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यानी कि पछिड़ा नामक लोकगीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है, बताइएगा। ये एक लोक संगीत यहां से पूछा है आपसे, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो ये जो पछिड़ा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, माणिकलाल वर्मा के द्वारा यानी कि रचना की गई थी, इसकी बनाया गया था, गाया गया था, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर श्री गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है, कहां पर है, ऑप्शन आपके सामने, उदयपुर, बाड़मेर, जयपुर या फिर दौसा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जयपुर में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो उस सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, बताइएगा। सदन द्वारा नामित सदस्य, लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य या फिर राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य या फिर सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 18वें नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा पेपर के 18वें नंबर का क्वेश्चन पे पहुंच चुके हो आप। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 32 है, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19वें नंबर का क्वेश्चन है, चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ थे, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताइएगा। ऑप्शन है अजय राज ने या फिर विग्रह राज ने या फिर गुम्बुक ने या फिर पृथ्वीराज चौहान ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये गुम्बुक ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पर है, सीकर में है हर्षनाथ जी का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी, कहां पर की गई थी, किस रियासत में की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बताइएगा कौन सी रियासत थी वो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर रियासत ने सबसे पहले यानी निषेध लगाई थी, प्रतिबंध लगाया था, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अचलगढ़ दुर्ग 1452 में राणा कुंभा ने कहां बनवाया था, बताइएगा। अचलगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है, देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो दुर्ग है ये सिरोही में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गुप्त काल में सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए थे, बताइएगा।
सोने, चांदी, लोहा या फिर तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोने के सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए गए थे गुप्त काल में। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है बताइएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा संविधान के आपके एग्जाम में यानी कि 11 से 10 क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और संविधान ध्यान रख लेना, संविधान पर ज्यादा फोकस रखो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महान्यायवादी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचा है, जिन्होंने 23 प्रश्न क्रैक किए हैं दोस्तों, यहां पर यहां तक पहुंचा है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को यहां पर, और यहां पर एक बार लाइक कर लो ताकि पता चले कि कौन कौन स्टूडेंटों ने ये पेपर पूरी तरह क्रैक किया है, किस किस स्टूडेंट के पास ये पेपर पहुंचा है। दोस्तों यहां पर जरूर बताना मेरे को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है यहां पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। अगला देखिए यहाँ पर 25वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी बताइएगा। इंडियन प्रिंस फ्रीडम या फिर माई एक्सपीरियंस टू या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर ए पैसेंजर टू इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक थी वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नंद वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पर नंद वंश से ध्यान रख लेना, 2 शासक आपको याद रख लेना, एक संस्थापक याद रख लेना और एक अंतिम शासक आपको घनानंद याद रख लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महापद्मनंद हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन अभी आपने पूरी तरह से क्रैक कर लिया है दोस्तों यहाँ पर इस पेपर के। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले में मरु राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है, जालौर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जोधपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर जिले में। यानी कि ये जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है ये 3100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें यहाँ पर बाड़मेर और जोधपुर में फैला हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा यानी कि अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 28वें नंबर का क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी बताइएगा। पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर चंपा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगृह हो जाएगी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर अकबर के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जहांगीर के समकालीन थे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिए यहाँ पर 30वें नंबर का क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था बताएगा। पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली या फिर कुंडग्राम में। तो इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य विधानसभा का निम्न सदन कौन सा होता है। देखिएगा सब जानते हो कि राज्य विधानसभा का जो उच्च सदन होता है वो तो विधानसभा विधान परिषद होता है, लेकिन यहां पर सीधा आपसे पूछा है कि निम्न सदन कौन सा होता है राज्य विधानसभा का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि विधानसभा होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी थी, कौन सी थी। भीनमाल, धौलपुर या फिर झालावाड़ या फिर चंद्रावती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीनमाल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, और भीनमाल कहां पर है, ये जालौर में है, ध्यान रखना। अगला देखिए यहाँ पर, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री को या फिर संसद को या फिर प्रधानमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना राष्ट्रपति से संबंधित हर एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम हुई थी उनमें 3-3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, किसी में 4 भी पूछ लिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, और कम से कम 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए। तो ध्यान रखना राष्ट्रपति पर ज्यादा फोकस रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
34वें नंबर का क्वेश्चन है, तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या फिर मालवार तट। तो इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दामोदर घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल झारखंड, उड़ीसा झारखंड या फिर झारखंड छत्तीसगढ़ की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की एक संयुक्त परियोजना है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोनों को इसका फायदा मिल रहा है, दोनों राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय बैंकों के लिए नीति बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन दे रखा है, वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यहां पर नीतियां बनाई जाती है बैंकों की। अगला देखिए यहां पर, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिप्सम के भंडार है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। राजस्थान, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश या फिर असम। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा। ऑप्शन है आपके सामने, राष्ट्रपति, राज्य सरकार या फिर राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 39वें नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, किसका होना चाहिए? बताइएगा। शिक्षा के उद्देश्य का या फिर शिक्षण विधि का या फिर शिक्षक तकनीकी का या फिर उपयोग सभी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 40वें नंबर का क्वेश्चन पे पहुंच चुके हो सभी स्टूडेंट। यहाँ पर वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर पूरा क्रैक करिएगा पेपर को। ऐसे अपने अंदर ऐसी धारणा पैदा मत करो कि पेपर को अधूरा क्रैक करे दोस्तों। यहाँ पर केवल अगर एक बार जुड़ जाए पेपर से तो पूरा क्रैक करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, पेपर से डरकर मत भागो, यहाँ पर पेपर का मुकाबला करो दोस्तों। यहाँ पर ऐसे पेपर का मुकाबला आपको 26 सितंबर को भी करना पड़ेगा। क्या आप ऐसे भागोगे? नहीं दोस्तों, यहाँ पर डटकर मुकाबला करना पड़ेगा आपको पेपर का पूरी अच्छी तरीके से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो देखिएगा, भारत का सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सबसे कम लिंग अनुपात वाला पूछे तो ध्यान रख लेना हरियाणा हो जाएगा, और सबसे अधिक केरल और सबसे कम हरियाणा हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? बताइएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर, यानी कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइएगा। सारनाथ, कपिलवस्तु या फिर पल्लवी या फिर पाटलिपुत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लवी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और पल्लवी कहां पर है? ध्यान रख लेना पल्लवी है दोस्तों यहाँ पर। तो ये पल्लवी कहां पर है? ये पल्लवी है गुजरात में, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? बताइएगा। सारनाथ, वाराणसी, सांची या फिर गया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सांची में हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और सांची कहाँ पर है? एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजा मोहन राय किसके संस्थापक थे? बताइएगा। ऑप्शन है यहाँ पर प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन या फिर आर्य समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ब्रह्म समाज हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 45 पे पहुंच चुके हो आप। यहाँ पर देखिएगा, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है, ज्ञान होता है, कुशलता होता है, अभिव्यक्ति होती है या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिए यहां पर 46वें नंबर का क्वेश्चन है, किस नृत्य का संबंध असम राज्य से है? बताइएगा। गरबा, पनिहारी, बिहू या फिर घूमर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहू बिहू लोक नृत्य वो यहाँ पर असम राज्य का है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विजयदान देता का संबंध है लोक कला से, लोक नृत्य से, लोक साहित्य से या फिर लोक संगीत से। विजयदान देता का बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक साहित्य, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी बताइएगा। 1956, 1980 या फिर 1989 या फिर 1993। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बिल्कुल सही है सभी का यहाँ पर 1956 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है, बताना होगा क्या है इसका करेक्ट आंसर। देखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक रचना एवं उसके पर्यावरण से संबंधित को समझाने के लिए या फिर ढांचागत सुविधाओं के लिए विकास के लिए या फिर तीव्र आर्थिक विकास के लिए या फिर शिक्षण समस्याओं को समाधान समझाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सामाजिक देखिएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 50वें नंबर पे पहुंच चुके हो। ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था, किसने करवाया था बताएगा। तो इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महमूद खिलजी ने किया था, महमूद खिलजी ने किया था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है बताएगा। तो सभी जानते हैं इसका, तो बैंकिंग प्रणाली आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। 61 में, 70 में, 75 या फिर 85। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 53 का है, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था। गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण या फिर नेतागणों के बीच मतभेद के कारण या फिर चोरी चोरा में हुई हिंसक घटनाओं के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने किया था, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सूफी सिलसिला सांप्रदायिक मूलतः संबंधित है, तो ये हो जाएगा मुसलमानों से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुगल काल की राज्य भाषा कौन सी थी। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फारसी थी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, पुष्कर में बरहा मंदिर का निर्माण कराने वाला चौहान कौन था बताएगा। बरहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था अजमेर पुष्कर में। तो ये करवाया था आनाजी चौहान ने, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भरतपुर के शासक सूरजमल के समय किस कवि ने सुजान चरित की रचना की थी। ऑप्शन आपके सामने है बताएगा, मधुसूदन या फिर मोहनित नैन्सी या फिर कबीर या फिर सूदन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूदन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या थी, बताना होगा कितनी थी। तो इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 थी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है कौन सा है। तो सही है इसका उड़िया पठार हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा ये तो हो चुके हैं आपका यानी कि एसएसटी का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब आ चुका है हिंदी का, यानी कि पार्ट द्वितीय आ चुका है दोस्तों। पर हिंदी का भाषा प्रथम, जिस पर भाषा प्रथम है सभी स्टूडेंटों पर है हिंदी के, और 30 क्वेश्चन है यहाँ पर हिंदी के। ये भी टेस्ट पेपर आपको क्लियर करना होगा पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार हो जाएगा हिंदी के पेपर को भी क्रैक करने के लिए। आज आपको फुल पता चल जाएगा कि आपको सामाजिक अध्ययन में कितनी तैयारी थी आपकी, और यहाँ पर हिंदी में फाइनल तैयारी आपकी कितनी है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन से शब्द में उपसर्ग है बताइएगा। सभ्यता, उपयोगिता, भटकता या फिर पूजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयोगिता में, यहाँ पर यानी कि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, च वर्ग का उच्चारण स्थान है कौन सा है बताइएगा।
दंत है, ओष्ठ है, कंठ है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? लिपि, पढ़ाई, समझ या फिर संघर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का जो संघर्ष है यहाँ पर, ये यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है बताइएगा? शत्रुता, वीर, मनुष्य या फिर गुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शत्रुता, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट, जिन स्टूडेंटों ने सामाजिक अध्ययन का पेपर क्रैक किया है और हिंदी के पेपर को क्रैक कर रहे हैं, वो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा और यहां पर शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर, और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर। ये जो 5 से 6 दिन है आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारे यूट्यूब चैनल पर यानी कि मैराथन क्लास चल रही है, जहां पर यानी कि 9 बजे लाइव क्लास होती है, वहां पर 300 से 400 प्रश्न आपको बहुत ही कम समय में याद करवाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपकी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। तो इसका सही आंसर अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निश्चयवाद हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है बताएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन, किसे और कब, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर नेक्स्ट है 6वें नंबर का क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है बताइएगा? तो इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि छात्रों का बिछड़ापन दूर करना यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। अगला देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है, यह वाक्य कौन सा है बताएगा? मिश्रण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या फिर युगल वाक्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर अधविराम चिन्ह कौन सा है बताइएगा? यहाँ पर अधविराम चिन्ह कौन सा है? देखिएगा ए वाला है, बी वाला, सी वाला या फिर डी वाला? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो अर्धविराम चिन्ह है ये अर्धविराम चिन्ह हो जाएगा, ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 9वें नंबर का क्वेश्चन है, किस क्रमांक में तत्पुरुष समाज है बताइएगा? यथाशक्ति, सभापर्ण, खगेश या फिर पंचपाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सीबापर्ण में। जी हां दोस्तों, बी ऑप्शन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 10वें पे पहुंच चुके हो, यहां पर हिंदी के पेपर को आप क्रैक कर रहे हो। देखिएगा कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ होता है किसी की बात नहीं सुनना, चौकन्ना होना, सावधान होना या फिर ध्यान देना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर किसी की बात नहीं सुनना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अभुज, मनीषज या फिर पंकज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनीषज हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों में से एक से अधिक अर्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं बताइएगा? पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द या फिर समानार्थी शब्द या फिर अनेकार्थी शब्द? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है बताइएगा? ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है बताइएगा? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भाववाचक, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा 14वें नंबर का क्वेश्चन है, अध्यापक शब्द का स्त्री रूप क्या होगा बताइएगा? सभी जानते हैं इसका, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अध्यापिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आसमान पर छंडना मुहावरे का अर्थ बताइएगा? बहुत घमंड करना, कठिन काम के लिए उकसाना,
बहुत हल्ला करना या फिर अत्यंत प्रशंसा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना। जी हाँ दोस्तों, आसमान पर छनाना, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर 16वें नंबर का सही आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते ही आंसर दीजिएगा। अगला देखिए यहाँ पर कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति बताइएगा। आधुनिकीकरण, नवागत रूप, पारंपरिक या फिर नवीनीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवीनीकरण, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 8, 9, 11 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 19वें नंबर का है गमन का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द बताइएगा। चढ़ना, जाना, उतरना या फिर आगमन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गमन का है आगमन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां है बताइएगा। गायिका में, नारी में, अनाथा में या फिर गोपी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नारी में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है। परोपकार में कौन सी संधि है बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइएगा गुण संधि, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिल पक जाने का अर्थ है बताइएगा। अत्यधिक पीड़ा होना, अच्छा लगना, कष्ट पहुंचाना या फिर प्रेम न होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक पीड़ित होना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर अजात शत्रु में कौन सा समास है। द्विगु, बहुब्री, द्वंद्व या फिर कर्मधारय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बहुब्री समाज का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा टस से मस न होने का अर्थ हो जाएगा बताइएगा। कठोर होना, अपनी बातों से नहीं हटना, जगह बदलना या फिर सहन करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपनी बातों से नहीं हटना, यहाँ पर टस से मस ना होना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अरहण का पर्यायवाची क्या होगा। अरहण का पर्यायवाची बताइएगा। देवदारू, हरियाली, अकेला या फिर कानन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कानन हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर यानी कि इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है बताना होगा। आशीर्वाद बताना होगा इसमें से कौन सा है, आपको सही शब्द पहचानिएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को ध्यान से देखो, ऑप्शन को ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑटोमेटिक आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें से शुद्ध जो रूप हो जाएगा बताइएगा। तो इसका से कई करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम कहा जाता है उन शब्दों को, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर अथ का विलोम शब्द होगा। अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंत का, अंत, अध, अर्थ या फिर इति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सामूहिक वाचक संज्ञा है, कौन सी है सामूहिक वाचक संज्ञा। बुढ़ापा, ऊन, सांकेत या फिर कक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कक्षा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यानी कि शब्द सतीश का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सती प्लस ईस हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी आपने पेपर को पूरा क्रैक कर दिया है, यानी कि एसएसटी का पेपर आपने क्रैक किया है और यहाँ पर हिंदी का पेपर भी आपने क्रैक किया है। अब बताइएगा कि यहाँ पर देखिएगा आपकी जो प्रश्न आपने क्रैक किए हैं अभी 90 प्रश्न आपने क्रैक किए हैं। देखिएगा अब हिंदी में आपने यानी कि 30 प्रश्न और 60 प्रश्न आपने एसएसटी में। अब बताइएगा यहाँ पर आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है। तो देखिएगा यहाँ पर 90 प्रश्नों में से आपके जो आने चाहिए थे दोस्तों यहाँ पर क्या आप इतने आ रहे हैं, आपके 80 आ रहे हैं क्या, 75 आ रहे हैं क्या, ये बताओ। 80 और 75 आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों यहाँ पर।
देखिएगा यहाँ पर, और देखिएगा आप जुड़ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर केवल 5 और 6 दिन की बात हो रहा है, इन पेपर को क्रैक कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। मॉडल टेस्ट पेपर आपके डले हुए हैं चैनल पे, उनको भी देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, और महा सीरीज में जरूर भाग लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर मैराथन क्लास रोज होती है, यहाँ पर रोज आपके यहाँ पर 300 क्वेश्चन कराए जाते हैं, 200 क्वेश्चन, 300, 400 क्वेश्चन कराए जाते हैं। लाइव स्टूडेंट आते हैं दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। यहाँ पर अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा।